सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। सीआरपीएफ 9195 पदों पर अगर आपने भी फॉर्म डाला है तो लगातार इस बात का इंतजार होगा कि इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और साथ ही साथ इसमें ट्रेड टेस्ट किस पोस्ट पर होगा और किस पोस्ट पर जो है हमारा सर्टिफिकेट लागू होगा। तो प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2026 की पैरामिलिट्री की ऐसी सबसे पहली जॉब है जिसमें इतनी जबरदस्त वैकेंसी आई है। जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला है और वास्तव में जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनका सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि इसमें ड्राइवर के पद हैं और ट्रेड्समैन के हैं। तो ये समझ लेना, अगर आपने क्राइटेरिया पूरा कर दिया है 50% तो सिलेक्शन आपका इसमें समझ लो हो चुका है, क्योंकि सीआरपीएफ की कोई पहली बार भर्ती नहीं आ रही है, हर बार हम भर्ती देख रहे हैं और बच्चों के सिलेक्शन भी हो रहे हैं। इसमें सबसे अहम चीजें हैं जो आपको समझनी है, उन पर ध्यान देना है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, सीआरपीएफ में इस समय जो सबसे अहम चीज है, सीआरपीएफ 9195 पदों पर जो हमारी ये भर्ती है, इसमें पद है एक तो ड्राइवर का, ठीक है, और जो ट्रेडमैन का, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किसमें क्या पद पर क्या योग्यता ली जा रही है। तो इसको मैं ध्यान से आप सभी को बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना किस पद पर क्या योग्यता है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। अभी करेक्शन विंडो ओपन भी है, पूरी जानकारी डिटेल में लेनी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की भर्ती आपको शायद एक आधी बार मिलती है, नहीं तो यूपी पुलिस वगैरह में इतने फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसमें तो कि बच्चा पागल हो जाता है। 50 लाख 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इसमें इसमें केवल हंगामा रहता है कि इतने फॉर्म भर गए उतने भर गए। वास्तव में इसमें फॉर्म नहीं भरे जाते, क्योंकि यहाँ ट्रेड टेस्ट है। तो ट्रेड टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सर्टिफिकेट को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, तो उन चीजों पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सीआरपीएफ के लिए यह है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि जबरदस्त और शानदार है। इस समय सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे अगर मैं बात करूं मेहनत करने में, तो ये टीम कर रही है जो सीआरपीएफ का आप देख सकते हैं कांस्टेबल का तकनीकी ट्रेड्समैन एवं पायोनियर भर्ती परीक्षा 2026, ड्राइवर, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बेगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मेशन, वाटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। सब कुछ इसमें आपको बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिजाइन करके दिया हुआ है। और ध्यान रखें साथियों, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से, ठीक है, तो ये समझ लेना आपका बिल्कुल काम सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कितने जबरदस्त तरीके से इन्होंने इसको सेट किया हुआ है। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, नंबर 1 और टॉप चकचू की इस समय पे ये चल रही है बुक, सबसे बेहतरीन और शानदार। इसको आप जाकर के बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया हुआ है। मतलब पेपर आपको यहीं से फंसा का फंसा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये देख लो किस अच्छे लेवल से इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है। अभी फिलहाल जैसे कि मैं बात करूं आपकी योग्यता को लेकर के, तो योग्यता में आपको देखो कई सारी चीजों पे ध्यान देना है। फॉर्म तो आपने भर दिया, कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या कैसे रहा है, उन सारी चीजों पे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले वो चीजें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है जो चीजें आप सभी के लिए परीक्षा में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मायने रखती है, ठीक है। देखो, जैसे चालक है, आपका सारा कंफ्यूजन मैं यहां से दूर कर दूंगा। टोटल फॉर्म कितने भरे गए ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन किसी भी प्रकार से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। चालक पर देख लो, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष, आप मैट्रिक्स होने चाहिए। इसमें तकनीकी योग्यता क्या मांगी गई है, भारी वाहन चलाना का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी आपके पास में हैवी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैवी डीएल होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में हैवी होना चाहिए। जिसने ड्राइविंग लाइसेंस हैवी इसमें लगाया है भैया, अगर वो वास्तव में ड्राइविंग टेस्ट पास कर गया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आप देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। मैकेनिक मोटर वाहन पे ध्यान से देख लो, जिस बच्चे ने 12वीं पास की है और उस बच्चे ने तकनीकी योग्यता में
अगर ये 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण, मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का संस्थान ITI से प्रमाण पत्र ले रखा है संबंधित ट्रेड में, ठीक है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पेपर लेवल बहुत आसान आएगा अगर आपने ITI से ये कर रखा है तो, ठीक है। अन्य सभी ट्रेडों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त या केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक 10वीं या उसके बराबर डिग्री भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आर्मी में समकक्ष की योग्यता है। यानी अन्य जितनी भी ट्रेड हैं इनको छोड़ करके उसमें इन्होंने स्पष्ट दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देख लो, ठीक है। इसके साथ में लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ इन्होंने ये बोला है, इसको ध्यान से देख लेना, अन्य सभी ट्रेड को छोड़ करके, ऊपर वाली ट्रेड को छोड़ करके इसके साथ में तकनीकी योग्यता ये दी है, संबंधित ट्रेड में निपुण हो आप और कार्य अनुभव होना आवश्यक है। मतलब इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन आपको अनुभव होना चाहिए काम करने का, है ना, काम करने का जबरदस्त अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। उसका मुख्य कारण है ट्रेड टेस्ट तो होता है टफ, और भाई साहब ऐसी जो पद होते हैं ट्रेड्समैन के, इन पे सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ऐसे भर्ती जो होती है ये, इनमें पेपर बहुत आसान होता है। पायोनियर विंग राजमिस्त्री, मेसन और इलेक्ट्रिशियन के लिए भाई इसमें तो आपको सबको पता है, वैसे तो 10वीं पास चाहिए ही चाहिए, लेकिन तकनीकी योग्यता क्या मांगी है, संबंधित ट्रेड मशीनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव हो, मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। भैया सीधी सी बात है, इसमें वरीयता किसको दी जाएगी, जिनके पास में सर्टिफिकेट है, और ये उन्हीं के लिए वास्तव में शानदार जॉब है जिनके पास में है सब कुछ, ठीक है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कोई कुछ भी कह रहा है, इतना तो मैं कह सकता हूं आपसे कि इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जो भर्ती होती है इसमें ट्रेड टेस्ट ही होता है सबसे मेन चीज, और ऐसी भर्तियों में पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, ठीक है। फिजिकल की भी आपको पता होनी चाहिए, फिजिकल क्या क्या कैसे कैसे लिया जाता है। ये देखो, सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, 24 मिनट में पुरुष को 5 किलोमीटर की दौड़ मारनी है, महिला को 8.5 मिनट में 1600 मीटर मारनी है। सिपाही रसोईया एवं जलवाहक, सिपाही नाई, हेयर ड्रेसर, सिपाही धोबी पुरुष और सिपाही धोबी महिलाएं, सिपाही सफाई कर्मचारी, इनको 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ मारनी है। और जी 12 मिनट में लड़कियों को 1.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1600 मीटर की दौड़ लड़कियों को 12 मिनट में मारनी है, ठीक है। सिपाही राजमिस्त्री मिशन, इनको 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ मारनी है। भैया इससे ज्यादा आसान फिजिकल और क्या ही होगा। सीधा सा कह दिया है CRPF ने, आप अपने काम को हमें करके दो, और अगर आपका काम फिट है तो आपके लिए सरकारी नौकरी आप ही के लिए बनी है। इससे बढ़िया मौका आपके लिए और तो क्या ही होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। लंबाई वगैरह आपको सबको पता ही है, पहले ही सब कुछ जारी हो चुकी है, पहले देख चुके होंगे आप। देखो यहाँ पर ध्यान से, ऊंचाई आपकी 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, किसके लिए, जनरल के लिए और EWS के लिए। बाकी के लिए वही हाइट है जो आपकी सबकी रहती ही है। अब यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बच्चों का वो है कि सर इसमें टोटल फॉर्म को लेकर के, तो देखो टोटल जो फॉर्म भरे जाते हैं ना इस प्रकार की भर्तियों में, टोटल फॉर्म, ठीक है, कुल जो फॉर्म है आपके, कुल फॉर्म ध्यान रखना, कोई कुछ भी बताए, इसमें 10 लाख बड़ी मुश्किल से फॉर्म भरे जाते, नहीं तो भरे नहीं जाते। और देख लेना आप, ये जब फिजिकल होगा तो फिजिकल में जो बच्चे बचेंगे मुश्किल से मुश्किल 4 लाख के आसपास ही बच्चे बचेंगे, और सारे बच्चों का पानी अपने आप माथे से छूट जाएगा जिस समय पे ये सभी ट्रेड टेस्ट में जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकिन नहीं है, क्योंकि ट्रेडमैन की कोई सी भी भर्ती हो, हर भर्ती में ट्रेडमैन की में ये बात ध्यान रखना कि भैया पेपर का लेवल आसान होता है, ट्रेड टेस्ट होता है कठिन, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।